बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज़ान मुसलमान नमाज़ों के लिए बुलाने के लिए ऊंची आवाज़ में जो लफ्ज़ कहते हैं उसे आज़ान कहते हैं। आज़ान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं। दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए मौज़िन ये फ़रीज़ा अंजाम देता है। नमाज से कबल सफ़ बंदी के लिए दी जाने वाली आज़ान अक़ामत कहलाती है। अज़ान का लग़वी व इस्तिलाही मफ़हूम। अज़ान के लग़वी व मायने हैं ख़बरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अज़ान से मुराद वो मख़सूस कलिमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। अज़ान की इब्तिदा सन 1 हिजरी को जब मदीना तैयबा में जब नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद बनाई गई तो उस ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को जमात का वक्त करीब होने की इत्तला देने का कोई ख़ास तरीका इख्तियार किया जाए। रसूलुल्लाह ने जब इस बारे में सहाबा किराम से मशावरत की तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आईं। नमाज के वक्त बतौर अलामत कोई ख़ास झंडा बुलंद किया जाए, किसी बुलंद जगह पर आग रोशन कर दी जाए, यहूदियों की तरह सींग बजाया जाए, मसीहियों की तरह नाक़ूस बजाया जाए। मज़कूरा बाला सभी तजावीज़ आन हज़रत को गैर मुस्लिम अक़वाम से तशबीह के बायस पसंद न आई। इस मसले में आन हज़रत और सहाबा किराम मुतफ़िक़र थे कि इस रात एक अंसारी सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि किसी ने इन्हें अज़ान और अक़ामत के कलमात सिखाए। उन्होंने सुबह सवेरे आन हज़रत की खिदमत में हाज़िर होकर अपना ख्वाब बयान किया तो आन हज़रत ने इसे पसंद फरमाया और इस ख्वाब को अल्लाह ताला की जानिब से सच्चा ख्वाब करार दिया। इस किस्म के ख्वाब बाज़ दूसरे सहाबा ने भी बयान किए और आन हज़रत को भी बज़रिया वही अल्लाह की ताला ने अज़ान की तालीम दी। आन हज़रत ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से फरमाया कि तुम हज़रत बिलाल को अज़ान के कलामात तलक़ीन कर दो। इनकी आवाज़ बुलंद है इसलिए वो हर नमाज के लिए इसी तरह अज़ान दिया करेंगे। चुनांचे इस दिन से अज़ान का ये निज़ाम कायम है और इस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले मौज़िन करार पाए। अज़ान का ज़िक्र कुरान मजीद में अज़ान का ज़िक्र इन अल्फाज में आया है, व इज़ा नादैतुम इलस्सलाह, सूरह माइदा 5 नंबर आयत नंबर 58। और जब तुम नमाज के लिए लोगों को बसूरत अज़ान पुकारते हो। अज़ान सुन्नत मौक़ूदा 5 फ़र्ज़ नमाज़ों और नमाज जुमे के लिए अज़ान कहना सुन्नत मौक़ूदा है। इनके अलावा किसी और नमाज जैसे नमाज ईदैन, नमाज इस्तिस्क़ा, नमाज कसूफ़ और दीगर नमाज़ों के लिए अज़ान मशरू नहीं। अज़ान के अल्फ़ाज़ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं। अज़ान में ज़ायद अल्फ़ाज। अज़ान के अल्फ़ाज में फ़जर की अज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तर्जुमा नमाज नींद से बेहतर है का इजाफ़ा किया जाता है और मज़कूर अल्फ़ाज दोबारा कहे जाते हैं। अज़ान की बात की दुआ। अज़ान की बात की इस दुआ से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तर्जुमा, ए दावत कामिल और पाबंदी से पढ़ी जाने वाली नमाज के रब, तू हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला, फ़जीलत और बुलंद दर्जा अता फ़रमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फ़ाइज़ फ़रमा जिसका तूने उनसे वादा फ़रमाया है। बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अपना ख्याल रखिएगा। फिर एक नई वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।